कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, 30 अक्टूबर आने तक राहु महाराज आपको क्या फल देंगे? 30 अक्टूबर आने तक मित्रों, यह प्रोग्राम आपके कुंडली में अगर राहु महाराज जबरदस्त हैं, और दूसरी चीज यहां पर यह हम आपको बताने वाले हैं कि आपको यह भी कंफर्म करवा देंगे कि राहु महाराज आपको अच्छा फल देंगे या फिर नहीं देंगे, और किन चीजों से सावधान रहना होगा। देखिए, मैं सत्य बता पाता हूं, और सत्य मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी कहते हैं आपन मुंह आपन करनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जब पूरा प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ, ज्योतिष क्या चीज है। और एक सत्य, जो सत्यता होती है, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स देख रखे होंगे जिसमें सब हर जगह यही आपने सुना होगा कि हाँ ये नहीं ये नहीं ये। मित्रों, यहां पर 10 हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे राहु महाराज से जुड़ी हुई कि अगर आपके जीवन पर पड़ रही हैं, और मित्रों अगर वो चीजें आपके जीवन पर हो रही हैं, तो क्या उपाय करने से राहु महाराज अच्छा फल देंगे, यहां पर ये भी आप लोगों के लिए बताएंगे। पहला कारण, अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलना आपने शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा आप झूठ बोलते हैं, तो समझ जाइए राहु महाराज का प्रकोप है। घर के कोने आपको बहुत पसंद है, जैसे ही यहां कोने में बैठ जाना, उधर कोने में बैठ जाना, उधर घर के कोने बहुत पसंद है, तो समझ जाइए राहु महाराज का प्रकोप है। अंधेरे में रहना आपको बहुत पसंद है, तो समझ जाइए राहु महाराज का प्रकोप है। मानसिक दिक्कत परेशानी, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना, यानी कि किसी से बात करना आपको अच्छा नहीं लगे, किसी से कोई बातचीत मतलब कैसा भी किसी प्रकार की भी, और कनेक्ट मतलब लोगों से मिलना जुलना छोड़कर अकेले रहना। अगर अकेले रहना आपको पसंद हो चुका है, दुनिया से बहुत बुरा लगता है लोगों से बातचीत करना, लोगों से जुड़कर रहना, कॉल से फोन से बात करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मित्रों तब भी समझ जाइए कि राहु का प्रकोप है। अकेले रहते हैं आप और माइंड में टेंशन लेकर बैठ जाते हैं, वही सोचते रहते हैं, लोगों से कनेक्टेड। मित्रों, ये समझ लीजिए राहु महाराज का प्रकोप है। क्या उपाय करने हैं वो भी हम बताएंगे, जिससे सब अच्छा हो जाएगा। इंसान नशेबाज हो जाए, नशेबाज हो जाए, यानी कि वो सब काम छोड़कर उसे सुबह शाम नशा ही नशा दिखाई दे, तो समझ जाइए कि उस पर राहु महाराज का प्रकोप है। तीसरी चीज, निष्ठावान हो जाए, किसी पर दया ना आए, और चाहे कोई मर रहा हो, चाहे कोई बच्चे चाहे कैसे भी हालत में हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसे कोई फर्क ना पड़ना, तो मित्रों समझ जाइए कि उस पर राहु महाराज का प्रकोप है। साथ ही साथ में वाणी, उसकी वाणी, बोलने का तरीका ऐसा हो एकदम से जो है किसी से एकदम गाली गलौज करने लगे इंसान, एकदम से गुस्से में बात करे, उसकी वाणी में मधुरता ना हो, वो भी एक जो है उस पर भी राहु महाराज का प्रकोप है। वहीं पर चीजें एकदम से खो जाने, मतलब जैसे एक महीने में आपका पर्स खो गया, बटुआ खो गया, मोबाइल खो गया, बार बार ये आपके साथ हो रहा है, तो समझ जाइए कि राहु महाराज का आप पर प्रकोप है। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, ये ध्यान रखिएगा। अब इस प्रोग्राम को आप देखिए, शुभ आपको शुभ, ये तो लक्षण हो गए राहु महाराज जब आप पर अगर अशुभ फल डाल रहे हैं, तो ये लक्षण आपके होंगे, और मित्रों इनको सही कैसे किया जाएगा वो हम आगे बताएंगे। वहीं पर जब राहु महाराज खुश होते हैं तब क्या होता है मालूम है? वाणी में मधुरता आती है। सामने वाले व्यक्ति को आप बोलेंगे, बतियाएंगे, तो एकदम से जो है सामने वाला आपकी तरफ एक्टिव होगा, और कहते हैं ना कि वो आपकी बात को मानना शुरू कर देगा। राहु की स्थिति में जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आपके जो दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। यहां पर ये भी राहु महाराज जब अच्छे होते तब। बुरी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में या बुरी स्थिति में लड़ने की क्षमता, यानी कि एक जब स्थिति आपकी खराब हो तो एक हिम्मत हौसला देने वाले जो है वो भी राहु महाराज होते हैं। मान सम्मान, एकदम से चारों तरफ मान सम्मान आपका एकदम बढ़ना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए राहु महाराज स्थिति आपकी अच्छे फल दे रहे हैं। साथ ही साथ में हर कदम पर आपका भाग्य साथ दे, हर कदम पर आपका भाग्य आपके साथ में हो, तो समझ जाइए राहु महाराज आपसे खुश हैं। मानसिक दिक्कत परेशानी, टेंशन फ्री, चिंता मुक्त, तो समझ जाइए राहु महाराज खुश हैं आपसे। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, आप ये पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, पूरा करते हैं, तो भी राहु महाराज आपसे खुश हैं। अगर ये लक्षण है आपके, तो समझ जाइए राहु महाराज आपसे खुश हैं। अगर आपको जो हमने पहले बताए हैं अगर वो लक्षण है, तो मित्रों आप पर राहु महाराज जो है वो सही आपको फल नहीं दे पा रहे हैं। चलिए आप समझते हैं, तो हमने आपको लक्षण बताए हैं कि राहु महाराज जब खराब होते हैं तो इस प्रकार के फल देते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक समझ आते हैं। आपके कौन से भाव में बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6, छठे भाव शत्रु भाव में। शत्रु भाव में बैठकर मित्रों आपके सबसे ज्यादा, मैंने एक प्रोग्राम में, वीडियो में, अपने दूसरे किसी प्रोग्राम में आपको बताया होगा कि आपको इस वर्ष आपके शत्रु आप पर बहुत ज्यादा हावी हुए होंगे, और आपका काम भी बिगाड़ने में उन्होंने पूरी कोशिश की होगी।
और बहुत सारे काम बिगाड़े भी आपके होंगे। वहीं पर साथ ही साथ में ऋण, आप पर कर्ज का बोझ लद गया होगा। जितना आप मेहनत परिश्रम करते होंगे आपको पता ही नहीं लगता होगा। आपने कर्ज तो लिया, लेकिन ठीक है, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लिया, ना ही वो कार्य आगे बढ़ा और साथ ही साथ में कर्ज ऊपर लद गया। मतलब वो पैसा कर्ज वाला काम में आपके नहीं आया और कर्ज अभी भी चुकाना है। तो ये यहां पर ये चीज आपको यहां पर राहु महाराज ने दी होगी। चिंता नहीं करिए, उपाय बताएंगे और कब से ये ठीक होना प्रारंभ होगा ये भी बताएंगे। चचेरे ममेरे भाइयों से प्रॉपर्टी, अगर आपके प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं आपके लड़ाई झगड़ा भी अवश्य करवाया होगा। चचेरे ममेरे भाई प्रॉपर्टी में उनसे लड़ाई झगड़ा, उनसे कोई अच्छा फल आपको चचेरे ममेरे भाइयों से नहीं प्राप्त हुआ होगा। साथ ही साथ में मित्रों आगे आपको बताते चले कि कमर संबंधी प्रॉब्लम्स, कमर संबंधी आपके समस्या जीवन में प्रॉब्लम्स अवश्य बनी होगी। कमर संबंधी समस्या प्रॉब्लम्स आपके अवश्य बनी होगी। यहां पर ये भी चीज आपके साथ में अवश्य हुई होगी। मित्रों अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं और पर्सनली अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पर्सनली, बिल्कुल पर्सनली, तो हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहां पर आपको मोर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारा नीचे जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्क्रीन पर नंबर देना हमने थोड़ा सा जो है वो ठीक नहीं अब समझा है। आप जो हमसे पर्सनली जिनको दिक्कत परेशानी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा मोबाइल नंबर लेकर हमसे सीधा बात कर सकते हैं, या चैनल में आप चैनल में जाकर हमारा नंबर ले सकते हैं। आगे आपको बताते हैं मित्रों, यहां पर राहु महाराज ने बैठकर 3 भाव को आपके और देखा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पहली दृष्टि 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि आपके दशम भाव जिसे हम व्यवसाय भाव बोलते हैं, व्यवसाय भाव में आपके पड़ी, यानी कि आपके दशम भाव में। और ये दशम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य भगवान बनते हैं। राहुदेव किसको ग्रहण लगाते हैं? सूर्यदेव भगवान को ग्रहण लगाते हैं। तो प्रिय मित्रों, सूर्यदेव भगवान को जो है इन्होंने देखा राहु महाराज ने, तो सूर्य के साथ राहु महाराज बैर करते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। तो बिजनेस, यहां पर आपका व्यापार या नौकरी में तरक्की, व्यापार या नौकरी में तरक्की ये नहीं हो पाई होगी। व्यापार में नौकरी तरक्की आपकी नहीं हो पाई होगी। यहां पर ये चीज है मित्रों। इस भाव का आपको बता दें कब क्या होगा। देखिए इस भाव में ऋण आपका जो है वो 23 सितंबर को पहली सीढ़ी ऋण की आपका रुकना प्रारंभ हो जाएगा। 30 अक्टूबर को और ऋण आपका रुकेगा और आप 30 अक्टूबर के बाद में ऋण को वापस करना, यानी कि कर्जा आपका जो है वो भरना प्रारंभ हो जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी, धन की स्थिति मजबूत होगी, और जब धन की स्थिति मजबूत होगी तो कर्ज तो आपका ऑटोमेटिक ही कम होगा। धन की स्थिति, नौकरी की स्थिति आपकी, बड़े नौकरी में सुधार होगा या व्यापार में लाभ होगा, धन बचेगा, तभी तो कर्ज उतार पाएंगे। तो यहां पर ये दृष्टि भी डालेंगे। तो 30 अक्टूबर राहु महाराज अभी क्या है, अभी 0-1 डिग्री में है। 23 सितंबर को जो है 0-1 डिग्री में हो जाएंगे और 11 अक्टूबर को ये 0-0 कुछ पॉइंट में रह जाएंगे। तो मित्रों यहां पर देखिए बिजनेस आपका, व्यापार भी अच्छा चलेगा, तो आप ऋण भी चुका पाएंगे। चचेरे ममेरे भाइयों से सावधान रहना, अभी बहुत ज्यादा ध्यान रखना, गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना। स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी आपको बहुत दिनों से मित्रों हो रही है, अगर स्वास्थ्य में आपको काफी प्रॉब्लम समस्या हो रही है तो आपका स्वास्थ्य भी यहां पर जल्दी ही ठीक हो जाएगा 30 अक्टूबर तक। पंचम भाव मित्रों, वो दशम भाव, आपके दशम भाव में दृष्टि पड़ने से आपके कर्मों का आपको फल प्राप्त होगा। आपके अच्छे कर्म है तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म है तो बुरा 30 अक्टूबर तक फल प्राप्त होगा। यानी कि मित्रों यहां पर आपको समझा दिया कि 30 अक्टूबर के साथ जैसे 30 अक्टूबर आएगी तो ऋण से भी मुक्ति मिलेगी, चचेरे ममेरे भाई और शत्रुओं से विजय प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी। यहां पर 2 चीजें हैं, यानी शत्रुओं से आपको विजय प्राप्त होगी और वहीं पर ऋण में आपके जो हमने बताया ऋण आपका कम, बिजनेस बढ़ेगा तो ऋण आपका कम होता हुआ ऋण पर रोक लगेगी और आप ऋण 30 अक्टूबर के बाद में चुकाना भी शुरू कर देंगे। यहां पर यह चीज, सत्यता यही है मित्रों, सत्यता यही है, ध्यान रखिए। वहीं पर दशम भाव में दृष्टि, व्यवसाय आपका मधुर चलेगा, अच्छा चलेगा। व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा, व्यवसाय में आपको यहां पर लाभ प्राप्त होगा। वहीं कर्म का आपको फल भी, कर्मों का जो है वो फल भी आपको प्राप्त होगा। अच्छे कर्म है तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म है तो बुरा फल प्राप्त होगा। ज्यादातर मित्रों आपको अच्छा ही फल देंगे। ये मैं उपाय बताऊंगा, उपाय करिएगा तो राहु महाराज आपको अच्छा ही फल देंगे। साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में आपका बोलबाला होने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका मित्रों बोलबाला होने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हैं अगर, तो मित्रों अब आपके लिए उचित समय आ गया है। 2 वर्षों के बाद जो है 17 महीनों के बाद में आपका उचित समय जो है वो राजनीतिक में आ चुका है। लेकिन आप राजनीतिक में आप धन फंसाना चाह रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें।
घुटनों में कोई दिक्कत परेशानी आपके है वो दूर होने वाली है। आर्थिक समस्या आपको हो रही है, आर्थिक समस्या मतलब घर में आर्थिक स्थिति खराब है, तो मित्रों वो भी आपकी सही होने वाली है। आर्थिक समस्या आपकी ये 30 अक्टूबर तक आर्थिक समस्या सही होगी, व्यवसाय अच्छा शुरू हो जाएगा चलना, और साथ ही साथ में आपके जो है राजनीतिक क्षेत्र में आपका अच्छा होगा, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं वहां पर अच्छा होगा, लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके। ये चीज इस भाव में आपको मित्रों राहु महाराज देने वाले हैं। अब ये कहा जाए मित्रों, आप तो समझदार हैं, आपको तो ये पता ही होगा, अगर ज्योतिष की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आप यहां पर ये चीज अवश्य जानते होंगे कि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो एक साथ फल नहीं देता है कि एक दिन से 30 अक्टूबर से ही ये राशि परिवर्तन करके आपके जो है पंचम भाव में पहुंच जाएंगे, तो ये भाव छोड़ देंगे तो ये सब कुछ 30 अक्टूबर के बाद में तुरंत शुरू हो जाए। मित्रों इसमें थोड़ा सा समय लगता है, वही मान के चलिए आप नवंबर का महीना आधे नवंबर के बाद से चीजें बहुत अच्छी पॉजिटिव बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन 30 अक्टूबर से ही शुरुआत तो अभी से हो जाएगी। कोई चीज होती है ना, जैसे आप पौधा लगाइए तो एक साथ फल थोड़ी देने लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो मित्रों जो स्थिति खराब आपकी चल रही है, जो हम बता रहे हैं, ये स्थिति आपकी सही होने वाली है। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 व्यर्थ की हानियां परेशानियां अर्थात कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस, और साथ ही साथ में जो है आलसपन, किसी ने भूत बाधा चक्कर, साथ ही साथ में मित्रों विदेश यात्रा ये सब नहीं हो पा रही थी, कष्ट परेशानी आपको हो रही थी बहुत ज्यादा, तो ये सब आपकी दूर होगी। यानी कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस, यहाँ पर आपका धन खर्च हो रहा था। यानी देखिए खर्चा इंसान का लॉजिक सी बात है, ये तो लॉजिक सी बात है, हर इंसान का खर्चा होता है, लेकिन जब हमारा पैसा अगर खर्च होता है वो किसी काम में लगता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरा पैसा किसी काम में लगा है, दिख रहा है हमने कुछ काम किया है, तो वहां पर खर्चा हो जाना। आर्थिक घर में कोई चीज लाना, कोई चीज अपने घर में जरूरत को पूरा करना, उसके लिए खर्च करते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जब हमारा व्यर्थ का खर्चा हो जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल, यानी कि व्यर्थ का जब खर्चा होता है तो मित्रों परेशानी होती है। तो आपका जो व्यर्थ का खर्चा हो रहा था बहुत दिनों से, उस पर रोक लगने वाली है, यहां पर ये चीज है। विदेश यात्रा की भी बहुत जल्दी योग बनेंगे, विदेश यात्रा करना चाह रहे थे तो वहां पर ट्राई करिए, दोबारा से आप छोड़ चुके हैं, या विदेश से धन का स्थिति विदेश से अच्छी होने वाली है। वहीं पर पैरों में, आपके पैरों में अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको है, पैरों में किसी प्रकार की कैसी भी समस्या है, तो मित्रों वो पैरों में आपके दिक्कत परेशानी समस्या आपके दूर होने वाली है। यहाँ पर ये भी चीज आपके साथ में अच्छी पॉजिटिव होने वाली है। लेकिन वही चीज है, हमने बताया कि 23 सितंबर से शुरुआत हो जाएगी खर्चा आपका रुकने में, 23 सितंबर से, और ये नवंबर का महीना आने तक व्यर्थ के खर्चे मामले जितने भी कोर्ट कचहरी थाना पुलिस से जुड़े हुए आपके थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। हाँ ये धीरे धीरे ही सही होगा मित्रों। अगर कुंडली में राहु महाराज के आप उपाय करेंगे तभी ये सही होगा। आप राहु महाराज के उपाय करेंगे सच्चे मन से श्रद्धा से, और सब गलत काम छोड़ देंगे तब, जैसे हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया, आगे भी हम बताएंगे क्या क्या आपको नहीं करना है वो हम बताएंगे। अगर वो करेंगे तो फिर यहाँ पर कोई फल प्राप्त नहीं होगा। देखिए हम सत्य बताने, मैं जो चीज रियलिटी है वो बताने की यहाँ पर हमेशा ही आपको प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम देता हूं उसमें यही कोशिश करता हूं कि आपको सत्य बताया जाए। अगली बात करते हैं, यहाँ पर आगे गौर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्रों धन भाव। और क्योंकि मित्रों यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि राहु और गुरु, अगर राहु को कोई ग्रह कंट्रोल कर सकता है तो वो गुरु बृहस्पति ही हैं जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न और जागृत हो रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर गुरु के साथ ही राहु बैठे हैं, 23 अप्रैल से और ज्यादा समस्याएं प्रारंभ हो गई हो ना। आप ये भी सोचेंगे, ये बात भी सोचेंगे, लेकिन प्रिय मित्रों हम आपको एक चीज समझाते चलें कि जब भी हमारे राहु महाराज और ज्यादा अशुभ फल देते हैं, जब ये शनि महाराज के चक्कर में आ जाते हैं। तो शनि महाराज के 2 जगह से ये संपर्क में आए, एक तो तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ी और दूसरी शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ी, जहां पर राहु की पहली दृष्टि पड़ी। तो इस भाव से कनेक्ट हुए शनि महाराज और यहां पर कनेक्ट हो गए। तो राहु से कनेक्ट हुए तो यहां पर ये प्रॉब्लम्स क्योंकि गुरु हो गए अकेले और शनि महाराज उधर राहु महाराज। हाँ मैं ये नहीं कहता हूं सबके साथ प्रॉब्लम्स हुई होगी, लेकिन समस्या 19-20 आंकड़ा अवश्य रहा होगा। शनि महाराज कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छा फल दिया होगा। और खासकर मित्रों ये मई के महीने से, ये जब से बकरी हुए हैं तब से ज्यादा और प्रॉब्लम समस्या खर्चा आपका बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। वहीं पर 1 2 आपके धन भाव, एक दृष्टि इनके धन भाव में पड़ी और धन भाव पड़ रही है अभी भी राहु महाराज की, तो धन की स्थिति और पारिवारिक में ग्रह कलेश आपका हुआ।
तो मित्रों अब धन की स्थिति भी अच्छी होने वाली है, ग्रह कलेश भी आपका दूर होगा, साथ ही साथ में नेत्र संबंधी कोई समस्या थी वो भी दूर होगी। शिक्षा आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी शिक्षा मित्रों आपकी मजबूत होगी। यहां पर ये चीज यहां पर अच्छा फल आपको देंगे। अब देखिए यहां पर राहु महाराज दें या ना दें, लेकिन गुरु बृहस्पति की भी है ये दृष्टियां 5, 7, 9। तो गुरु बृहस्पति भी आपके धन व्यवसाय भाव को देख रहे हैं, आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं और आपके धन भाव परिवार भाव को देख रहे हैं। गुरु की भी यही दृष्टियां, राहु की भी सेम दृष्टियां हैं। तो मित्रों यहां पर राहु महाराज आपको शुभ फल अवश्य देंगे। आपको क्या नहीं करना है, ध्यान रखिए, झूठ नहीं बोलना है। नशा वशा करते हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए, नशा वशा करेंगे राहु महाराज अशुभ ही फल देंगे। ठगी करते हैं, लोगों को ठग कर पैसा लेते हैं, ये छोड़ दीजिए, राहु महाराज आपको अच्छा फल देंगे। नॉन वेज लेते हैं तो भी आपको ये राहु महाराज अच्छा फल नहीं देंगे। साथ ही साथ में आप जो है दूसरों की मदद, मतलब ये नहीं कहता हूं कि अपने कार्य को छोड़कर दूसरे लोगों की मदद, अपना कार्य करिए। आपकी नजर पड़ रही है कि हाँ इस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, आपसे जो भी बने आप उस व्यक्ति की मदद करिए, जो भी बने। मैं ये नहीं कहता हूं आप अपनी जमा पूंजी उसे दे दें, कुछ करते, जो आपके मन में बने कि हाँ मैं इतना कर सकता हूं उतना करना शुरू कर दीजिए, राहु महाराज अच्छा फल देंगे। वहीं पर साथ ही साथ में जो है आप क्या लोगों का बुरा सोचना, जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। आप ये भी देखते होंगे कि लोग पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें बहुत ज्यादा धन मिलता है, जो गलत कर्म करते हैं और गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वो करोड़पति बन रहे हैं। मित्रों एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो है इंसान जब गलत कर्म करना शुरू कर दे, उसे धन बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं जो अभी थोड़े बहुत रह गए हैं, उसके जरिए से ही वो ऊपर उठ रहा है। और जैसे ही वो पूर्व जन्म के कर्म जो उसके अच्छे हैं वो खत्म होंगे, वही इंसान वो करोड़पति से रोडपति बन जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे लाइव में जो करोड़पति से रोडपति बन गए, गलत तरीके से धन कमाया और एकदम से जमीन पर आकर और रोडपति बन गए, आपने बहुत देखा होगा। तो आप ये कभी संकोच ना करिए कि पूजा पाठ करने से फल नहीं प्राप्त होता है। मित्रों पूजा पाठ करने से हमारा ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है, ये ध्यान रखिए। पूर्व जन्मों का फल अगर मिल रहा है तो शायद हम पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं, उतना फल नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। मित्रों तो ये मत सोच लेना कि अब मुझे पूजा पाठ, लोग बहुत सारे, हम जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो लोग ये कहते हैं, किसी ने हमसे कहा कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं ये छोड़ दीजिए आपका साथ अच्छा होने लगा। अरे मित्रों पूजा पाठ भगवान हमारा सनातनी है, हम जब पूजा पाठ करें, देखिए मेरे ज्योतिष के साथ, ज्योतिष तो हर कोई इंसान सीख सकता है, कोई भी सीख ले, लेकिन सिद्धि प्राप्त करना और कभी भी अपनी पूजा को नहीं, मैंने आपको कभी नहीं बताया होगा कि मैं क्या पूजा करता हूं क्या नहीं, क्योंकि अभी अपनी पूजा को कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। आप यहां आकर जो मैं कर रहा हूं प्रभु की सेवा कर रहा हूं और जितना कर पा रहा हूं उतना बस मैं तो यही क्षमा चाहेंगे मित्रों। तो यहां पर ये चीज है, आपको उपाय भी अब बता देते हैं कि उपाय ये कर्म नहीं करने हैं, हम आपको बता दिया है, जो अभी बताए हैं वो कर्म छोड़ दीजिएगा। उपाय क्या करना है मित्रों, अगर राहु महाराज अशुभ फल दे रहे हैं, नीले कम्बल का दान करना शुरू कर दीजिए। राहु महाराज को कौन सा दिन प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, सोमवार का दिन अति प्रिय है राहु महाराज को। तो सोमवार के दिन नीले कम्बल का दान करिए, इससे राहु महाराज खुश रहते हैं। साथ ही साथ में मित्रों आप जो है क्या कर सकते हैं, काले और सफेद तिल सोमवार को जो है राहु महाराज शिवलिंग पर अर्पण करें या नदी में प्रभावित करें, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प, काले सफेद तिल, ये और कर लेना एकत्रित, धतूरे का पुष्प, फूल धतूरे का, काले सफेद तिल और साथ ही साथ में धतूरे का फल, ये शिवलिंग पर चढ़ाइए आप, इससे राहु महाराज खुश रहते हैं। वहीं पर मित्रों झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल ही झूठी गवाही नहीं देना है। ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे रखिए, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं मित्रों, राहु महाराज को खुश करने के लिए आप जो है सोमवार के दिन मूली का या फिर आप नारियल का दान करिए, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं, मूली का या फिर नारियल का। साथ ही साथ में मित्रों आप जो है लघु रुद्र पाठ करिए, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। वहीं पर अपने घर में आंगन में गोबर लकड़ी आदि का धुआं ना जलाएं, गोबर तथा लकड़ी का धुआं ना जलाएं, इससे राहु महाराज और ज्यादा शुभ फल देते हैं। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि जो है कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को आप मदद उनकी करते रहें। छोटी छोटी कन्याएं जो होती है ना, छोटी छोटी बच्चियां, उन्हें आप जैसे पुस्तकें दान कर दें, उन्हें जो है आप जो है पुस्तकें दान कर दें, कर सकते हैं। जैसे आप अड़ोस पड़ोस में हो
या आपके रिश्तेदारी में हो तो आप उनको पुस्तक दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, नीले कपड़े दान कर सकते हैं, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। वहीं पर साथ ही साथ में मित्रों आप जो है राहु महाराज के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम राहुवे नमः, या फिर आप कोई सरल मंत्र नेट पर निकाल लीजिए, इसके करने से भी राहु महाराज खुश रहते हैं। मित्रों सरसों का तेल सोमवार के दिन दान करिए, इससे भी राहु महाराज खुश रहते हैं। तो मित्रों आपको उपाय बताए हैं, तो एक दो उपाय आप करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में राहु महाराज आपको शुभ फल देंगे ही देंगे। गलत काम करना छोड़ दीजिए और ये आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय एक दो करना शुरू कर दीजिए, देखिए राहु महाराज आपको अच्छे फल देते हैं कि नहीं देते हैं। तो मित्रों 30 अक्टूबर आने तक, बहरा कहने का मतलब है कि 23 सितंबर से थोड़ी चीजें अच्छी होना, अभी भी अच्छी हो रही हैं, ऐसा नहीं है, जीवन बदला हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा सही आपको लगना शुरू हो चुका होगा जब से आप हमसे जुड़े हुए हैं, जब से जुड़े होंगे। अब आगे जो है और अच्छा आपका धीरे धीरे मित्रों होने वाला है। धीरे धीरे ये कहे कि एक साथ बढ़ोतरी होगी, एक साथ करोड़पति बने, हाँ अगर आप अच्छे कर्म होंगे, आपके अच्छे कर्म होंगे तो आप बन भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे आपकी लाइन पर आ जाएगी। मित्रों अगर आप हमसे पर्सनली गौ मैया को कुछ डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर गौ मैया को जो भी आपकी श्रद्धा है वो दान कर सकते हैं। हमारे यहाँ गौशाला है छोटा सा, तो उसमें दान कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और मित्रों अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पर्सनली हमसे करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा, ये वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। अपना आप लोग ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।